फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंह फैमिली ब्लॉग। और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने डी कैथलिन विंटर हॉल, जो कि हमने अभी अभी परचेज़ किया है डी कैथलिन से। क्योंकि हम जा रहे हैं शिमला और मनाली, आपको वो भी पता ही होगा और आप गए भी होंगे। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो वहाँ का टेम्परेचर -डिग्री में होता है। तो वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से हमने डी कैथलिन से सोचा कि वहाँ से विंटर के कपड़े लेते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि वहाँ पे -डिग्री में टेम्परेचर होता है, तो नॉर्मल जैकेट से काम तो चलेगा नहीं, और वो हमारे लिए सफिशियंट भी नहीं होगा। हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ पे कितनी ठंड होगी, कितनी ज़्यादा ठंड होगी। तो इस कारण से, और मेरा एक बच्चा भी है, तो उसके लिए भी, तो हमने अपने लिए भी कर लिया शॉपिंग। तो चलिए आपको फिर दिखाते हैं एक एक करके मैंने क्या क्या डी कैथलिन से लिया है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ बीनी से, कैप। तो यहाँ पे हमने डी कैथलिन से लिया है ये कैप। ये हमारा फर्स्ट कैप है, और ये गले में ये ब्लू जैसा, आपको ग्रेइश ब्लू जैसा दिख रहा होगा। इसका एक और है, ये ब्लैक है, और ये हमें पड़ा है 399 में। चूँकि डिकैथलिन में डिस्काउंट था, तो ये मुझे मुझे याद नहीं है, लेकिन 99 में पड़ा है, या 99 या 199 में, ऐसे समथिंग पड़ा है। चूँकि ये गले में भी है, इसको आप गले में डाल सकते हो, और इसको आप कैप है, और ये गले का है। तो ये हुआ। उसके बाद हमने जैकेट लिए हैं, थर्मल लिए हैं, क्योंकि शिमला में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो आपको तो एक जैकेट से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपको लेयर बाय लेयर कपड़े पहनने होते हैं। तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर करके, तो इस कारण से शॉपिंग थोड़ा ज़्यादा ही हो गई है हमारी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारी दूसरी बीनी। नहीं फ्रेंड, सॉरी, ये 99 रुपीज़ की है, और ये 399 की है, और इसके साथ ये गले का है, और ये 99 की भी है। ये फ्लीस कपड़े में है, तो ये भी काफ़ी वार्म है। ये 99 की है। एक मैंने अपने लिए वाइट बीनी लिया है, तो ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। ये देखिए, यहाँ पे इसका पॉम पॉम जैसा है, और ये वाइट है, और ये इसके भी लेयर आप देखिए, 2 लेयर करके हैं। और ये काफ़ी वूली है, लेकिन ये नहीं है कि पतले वूल से है, बहुत ही मोटा वूल है इसका। और इसका ब्रांड है वेडजी, और ये भी काफ़ी अच्छा है। और ये मुझे पड़ गया था, आपको मैं बता देती हूँ इसका प्राइस। ये मुझे 799 में पड़ा था। उसके बाद मैंने अपने लिए स्नो ग्लव्स लिए हैं, क्योंकि स्नो ग्लव्स वहाँ पे बहुत, क्योंकि हम लोग बर्फ़ देखने ही जा रहे हैं, तो वहाँ पे बर्फ़ में खेलने के लिए, ताकि हमारे हाथ नॉर्मल ग्लव्स से वेट ना हो तो भीग जाएंगे। तो इस कारण से हमने स्नो ग्लव्स लिए, ताकि हमारे हाथ भी ना भीगे। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है एक स्नो ग्लव्स। ऐसा हमने 2 लिया है, और एक मैं अपने बेटे के लिए लिया है। ये भी वेटजी का ही है। तो ये देखिए, इसका यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ दिया है ग्रिप के लिए, मे बी। और ये भी अंदर से काफ़ी वार्म है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये भी काफ़ी वार्म है, ये भी अंदर से फ्लीस है अंदर से, और ऊपर से ये आपको वाटर रेसिस्टेंट है। तो ये मुझे पड़ गया था, मैं आपको बताती हूँ, ये मुझे पड़ गया था 700 में। और ये भी है, ये छोटे बच्चों का है, क्योंकि मेरा बेटा 9 ईयर्स का है। मेरे छोटे बच्चे का है, मतलब मेरा बेटा 9 ईयर्स का है, तो ये उसके लिए ग्लव्स है। और ये मुझे पड़ा था, मैं आपको प्राइस देख के बता देती हूँ, ये मुझे 999 का है, लेकिन मुझे डिस्काउंट प्राइस में मिला था। मुझे एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं है, लेकिन ये मुझे डिस्काउंट में मिला था। और एक और ग्लव्स है, जो कि मैंने आपको अभी जो ये दिखाया था, ऐसा मैंने आपको बताया था कि ऐसा मैंने 2 लिया है, और एक अपने बेटे के लिए लिया है। 3 ये हो गए। उसके बाद हमने पहले अंडर लेयर के लिए थर्मल लिया है, पहले लेयर जो जाता है। क्योंकि शिमला मनाली में मैं एक बार और बोल रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने जैसा ब्लॉग देखा है, और बहुत लोगों ने बोला है कि वहाँ बहुत ठंड होती है, और हम लोग चूँकि ठंड के मौसम में ही जा रहे हैं। तो खैर, तो वहाँ तो -डिग्री में टेम्परेचर होगा, तो उसके लिए तो लेयरिंग बहुत ज़रूरी है बॉडी में।
ताकि आप भी मज़े तभी ले सकते हो जब आप पूरी तरह कंफर्टेबल हो। तो हमने ये हमारा फर्स्ट है, थर्मल है, फर्स्ट लेयर। तो ये थर्मल मुझे काफ़ी सस्ता पड़ गया था। ये 700 का है, लेकिन मुझे 700 में नहीं, ये मुझे 399 में पड़ा था क्योंकि हमने डिस्काउंट प्राइस में लिया था। तो ये भी देखिए काफ़ी ऐसा नहीं है, ये भी बहुत ही अच्छा, अंदर से इसका फ्लीस फैब्रिक है। ये देखिए, ये अंदर से फ्लीस फैब्रिक है और ये बाहर से कुछ ऐसा है। तो और ये टर्टल नेक है, इस जैसा कि आप दिख रहा है, फुल नहीं है, हाफ ही है, लेकिन ये टर्टल नेक है। तो ये एक हो गया। उसके बाद ये मेरे हस्बैंड का है, ये भी सेम ही है, सेम डिज़ाइन का ही है, बस वो मेरा था स्मॉल साइज़ है और ये मीडियम है, ये मेरे हस्बैंड का है। ये भी सेम प्राइस पे मुझे पड़ गया था। उसके बाद इसके पैंट है, ये भी आपको अलग अलग 300 में ये भी पड़ गया था। पैंट और थर्मल दोनों मुझे 600 में पड़ गए थे एक एक। उसके बाद मैंने फ्लीस लिया खुद के लिए, क्योंकि उधर ठंड होगी तो फ्लीस भी ज़रूरी है ऐसे नॉर्मल पहनने के लिए। तो ये देखिए, ये फ्लीस है इस कलर का। नो, आई थिंक ये मेरे बेटे का है। हाँ, 10 to 11 ईयर्स लिए लिखा हुआ है, तो ये उसके लिए है। ये मुझे पड़ा था 600 में। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मेरा फ्लीस ये है, मैंने अपने लिए लिया था, ये मेरा फ्लीस है। ये भी टर्टल नेक है, फुल नेक में है और यहाँ जिप है। और ये भी काफ़ी वार्म है, बहुत ही अच्छा है। फुल चेन जिप लॉक के साथ आता है। और ये ब्रांड है कोचिया, और ये मुझे पड़ा था, आई थिंक ये भी 600 का ही हुआ था। इसकी टैग वगैरह कहाँ है? मुझे स्मॉल साइज़ होता है तो मैंने स्मॉल साइज़ का लिया था। ये 600 का पड़ा था, आई थिंक इसके टैग निकल गए हैं, तो ये भी मुझे 600 का पड़ा था। उसके बाद मेरे हस्बैंड का जो है, उन्होंने जैकेट लिया था अपने लिए, और ये तो काफ़ी लाइट पैडेड जैकेट है। वैसे डीकैथलिन में -डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से आपको जैकेट्स वगैरह मिलते हैं। तो एक जैकेट ये है और ब्लैक कलर की है, और ये मुझे हो गया था 1699, यानी 1700 की ये एक जैकेट है। उसके बाद हमने उन्होंने डीकैथलिन में सजेस्ट किया उन्होंने कि आप अगर शिमला जा रहे हो तो -डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से ये जैकेट सही रहेगा, और ये वाटरप्रूफ भी है, क्योंकि स्नो गिरती है तो जैकेट भीगने का डर नहीं रहता है। और ये वाटरप्रूफ है और बहुत ही लाइट वेट है। आप इस जिप लॉक में भी इसको पैकेट में पूरे जैकेट को कवर करके इसमें डाल सकते हो और ऐसे बंद कर सकते हो। तो ये ऐसा पूरा फोल्ड करके आप इसको पैकेट में डाल के और इसका जिप लगा सकते हो, तो आपको ट्रैवलिंग के लिए भी आसान रहता है, आपका ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा ट्रॉली में। तो ये है, ये मुझे पड़ा था 2009 यानी 3000 का अप्रॉक्स मुझे ये पड़ा था, और इस जैकेट पे कोई डिस्काउंट नहीं था, जितना प्राइस था उतना ही है। उसके बाद एक हाफ जैकेट हमने लिया था, ये हाफ है, ये तो वडोदरा की ठंडी के लिए ठीक है, हाफ जैकेट। तो इसका प्राइस कितना है, ओके मैं आपको देख के बताती हूँ, जस्ट अ सेकंड। और इसका प्राइस आप देख सकते हैं, ये 2500 का है, तो ये हमें 2500 में पड़ा था। उसके बाद बारी आती है, सॉरी, उसके बाद बारी आती है मेरे बेटे की जैकेट की। तो बच्चों के लिए तो खैर बहुत चीज़ें ले जानी पड़ती है, उनके लिए काफ़ी सोचना पड़ता है, क्योंकि आप किसी भी तरह रह लीजिए लेकिन बच्चों को ठंड नहीं लगनी चाहिए, उन्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमने उसके लिए जैकेट मंगवाया था, वो हमने भी डीकैथलिन से ही लिया था। ये भी काफ़ी अच्छी है, बच्चों के हिसाब से उसको ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। और ये मुझे दो डीकैथलिन के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, थोड़े आप बोल सकते हैं कॉस्टली होते हैं, लेकिन इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो
इसका मुझे पड़ गया था 2500। ये छोटे बच्चों के लिए ये है। और ये देखिए यहाँ पे वार्म फ्लीस है और कैप में भी है और उनके लिए। उसके बाद मैंने अपने लिए जैकेट लिया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है, स्काई ब्लू कलर में है। ये इस कलर का जैकेट मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे कलर थे, रेड, ब्लैक, ब्लू, मरून, लेकिन सिल्वर कलर में भी थे। तो मुझे ये बहुत पसंद आया और काफ़ी लाइट वेट है, बहुत ही लाइट वेट है। आप, मैंने जैसा आपको बताया अभी कि आप इसको जिप खुला करके, और आप इसको, मैं अभी एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है तो आपको दिखा नहीं सकती। आप इसको पूरा फोल्ड करके आप पैकेट में इसको डाल के ऐसे ऐसे पूरा ये पैकेट में आ जाता है और इसका जिप लगा के आप ट्रॉली में रख सकते हो और आपका बहुत ही स्पेस कम लेगा। तो ये है, ये मुझे पड़ा था साइज़ मीडियम है। क्योंकि आप एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप कहीं शिमला, मनाली, कहीं भी गुलमर्ग, श्रीनगर या भी कहीं भी ठंडी जगह जा रहे हो और आप विंटर के कपड़े ले रहे हो तो अपने से एक साइज़ बड़ा ही लीजिएगा। क्योंकि अंदर आपने बहुत सारी कपड़ों की लेयरिंग करनी होती है। पहले आप थर्मल पहनोगे, उसके बाद टी शर्ट या फिर कोई डालोगे, उसके बाद फ्लीस पहनोगे, उसके बाद एक और स्वेटर डालोगे, उसके बाद जैकेट डालोगे। तो ऐसे करते करते कपड़े की लेयरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप अपने अगर साइज़ के हिसाब से लोगे तो बहुत टाइट हो जाएगी फिर वो जैकेट। तो एक साइज़ बड़ा लीजिए ताकि वो आपको आसानी से फिट हो जाए। और ये मेरा जैकेट पड़ा था 2999, यानी 3000 में ये मेरा जैकेट पड़ा था। उसके बाद हमने लिया था ये मोज़े। ये 2 पेयर है और ये 2 पेयर मुझे 400 नहीं 800 में पड़े थे। और ये 2 पेयर पूरे काफ लेंथ के हैं। 800 में नहीं, आई थिंक मोज़े पे डिस्काउंट है तो ये मुझे 400 में पड़े थे, सॉरी अभी मुझे याद आया। और ये काफ लेंथ तक के वूली मोज़े हैं, सॉक्स हैं। तो सॉक्स वगैरह तो बहुत ज़रूरी है, सॉक्स हो गया है, मोजे हो गए और विंटर थर्मल, ये सब तो हमने ले लिया। बाकी हम आपको मनाली और शिमला का ब्लॉग ज़रूर मैं शेयर करूँगी आपके साथ, ज़रूर मैं दिखाऊंगी। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे कपड़ों का विंटर कलेक्शन का मेरा हुजूम लग गया है। अभी मैं इसको सबको फिर रखना होगा मुझे। तो ये देखिए, इतने सारे मुझे कितना 25,000 की मेरी शॉपिंग हो गई थी अप्रॉक्स। तो ये चीज़ है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं शिमला मनाली का भी ब्लॉग आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी और अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ साझा करूँगी कि मुझे मेरा पहला एक्सपीरियंस वहाँ का कैसा रहा, मेरा पहला स्नोफॉल कैसा रहा, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। वहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं वहाँ पे और टूरिंग कैसी होती है, मैं सब कुछ शेयर करूँगी आपको। तो तब तक के लिए बाय और टेक केयर।